98231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमणवपि इति वीर स वै विद्वान यो विद्वान स गुरुर हरिः। अर्थात जो भक्ति में लगा हुआ है वो संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता, क्योंकि श्री भगवान परम है और सबके सखा हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। हमें क्या जानना चाहिए, क्या रहस्य है? कितनी बड़ी बात यहाँ बताई गई है, ये कि भगवान परम आत्मा है। आत्मा को तुष्ट करके ही आप तुष्ट होते हैं। आत्मा की तुष्टि यानी आपकी तुष्टि, और अगर आत्मा को तुष्ट कर देंगे तो आपका संतोष नित्य हो जाएगा। आप कभी भी तड़पेंगे नहीं किसी भी चीज के लिए। सारी तड़पन आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुके होंगे। और दूसरी बात ये कि भगवान सबके सखा हैं। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसीलिए देखो ना, भक्त को कभी भी भय नहीं लगता, क्योंकि भगवान सुहृद सर्वभूतानाम सबके सखा हैं, दोस्त हैं। देखिए क्यों बोला भगवान सबके सखा हैं? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कोई ऐसा मित्र हो जिसे मैं अपने दिल की सारी बात बता सकूं, जिसके सामने अपनी सारी परेशानी रख सकूं, जिसके साथ मिलकर हंस सकूं, जिसके साथ मिलकर कहीं जा सकूं, जो मेरा ख्याल रखे, मुझसे कुछ मांग ना करे और मेरी हर जरूरत को अपनी जरूरत समझे, उसे पूरा करे। ऐसा ही व्यक्ति सखा कहलाता है। एक अंग्रेजी कहावत है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। जो जरूरत में काम आए वही वास्तव में दोस्त है। आप देखना, इस दुनिया में आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, क्या वो सच में आपकी जरूरत में आपके काम आता है? किस हद तक काम आता है? और जब काम आता है तो उसके बाद वो आपसे आशा लगा बैठता है कि भाई हम तुम्हारे काम आए, अब आपको ये सब करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अब आप हमारे गुलाम हैं, अब आप हमारे दास हैं। हाँ, तो इतनी आशाएं आपसे लग जाती हैं कि वो व्यक्ति और उसकी आशा आप पर बोझ बन जाते हैं। आप उन्हें अवॉइड करने लगते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ऐसा दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है जो आपकी खुशी के लिए आपसे जुड़ा हो। लेकिन भगवान कितने प्यारे हैं, वो ही आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपकी खुशी के लिए आपसे जुड़े हैं। आप चाहते हैं मैं फिल्म देखने जाऊं, तो भगवान अनुमोदन कर देते हैं, कोई बात नहीं भाई, जाओ। टिकट मिल जाए इसकी व्यवस्था भी भगवान कर देते हैं एक तरीके से कि मिल ही जाए। आप देख सको इसके लिए आंखों की रोशनी बरकरार रखते हैं, आप समझ भी सको इसके लिए दिमाग भी बरकरार रखते हैं, वापस घर आ सको उसके लिए भी स्रोत बनाए रखते हैं भगवान। तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा के चलते हैं। लेकिन जब किसी भक्त को अक्ल आ जाती है तो वो समझ जाता है कि नहीं, उल्टा हो रहा है। अभी तक वास्तव में ये जो दोस्त मौन रहता है और मौन रह करके इसने हमारे लिए इतना कुछ किया और करता रहता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं अपने आप को ही इसे दे दूं, इसी के लिए सब कुछ करूं? क्योंकि ये तो हमेशा मेरे साथ खड़ा है, जहां जहां मैं जाता हूं साए की तरह मेरे पीछे रहता है। साया भी अपना साथ छोड़ देता है, लेकिन ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। ऐसा प्यारा दोस्त, हमारा मित्र, ये प्यारा भगवान। तो जो इस रहस्य को जानता है, यहाँ इस श्लोक में बताया गया है, वही वास्तव में शिक्षित है,
वरना शिक्षा क्या, ऐसी शिक्षा तो धिक्कार के योग्य है जो आपको भगवान से दूर ले जाए और आपको पेट परस्त बना दे कि पेट भरते रहो, ऐश करते रहो, ऐश परस्त, गंदे संस्कार जमा करते रहो, गंदगी समाज में फैलाते रहो पैसों की वजह से। वो बेकार शिक्षा है। पर ऐसी शिक्षा जो आपको मनुष्य का आदर करना सिखा दे क्योंकि आप उसमें अपने फ्रेंड यानी भगवान को देखते हैं, उसी का तो स्वागत है और उसी शिक्षा को हमें सहेज कर रखना चाहिए। और बड़ी दुख की बात है कि इस प्रकार की शिक्षा और इस प्रकार के शिक्षित लोग समाज में नगण्य है। तो जिस समय कोई इस प्रकार से शिक्षित हो जाए तो वही तो है गुरु बनाने योग्य, क्योंकि वही तो जानता है सारी कलाओं को। तो आप भी ऐसे ही शिक्षित हों, इस प्रकार की शुभकामना है हमारी आपके लिए। आप अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। और इसी के साथ अब इजाजत दीजिए प्रेमधारा को, फिर मिलेंगे आपसे। ओ भोरे प्राणी। ये थी कृष्ण प्रेम अर्पण 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 अर्पण। प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्पण। श्री जंगल में भटके हुए जीव को श्री भगवान के चरणों में अर्पित करने के प्रयास का नाम है अर्पण। और आज कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। नमस्कार। भक्ति मार्ग में आई बाधाओं और संशयों को हटाने के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं अपने आध्यात्मिक प्रश्न और जान सकते हैं हमारे जवाब। तो आइए कार्यक्रम में लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हाँ नमस्कार, मैं अमित जोशी रोहिणी से बोल रहा हूँ। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि आदमी जो होता है, जो उसके कर्म होते हैं, उसके बाद में उस कर्मों की सजा जो है नरक में भोगता है। तो जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा जो होती है वो नरक में जाती है। तो आत्मा जब कहते हैं कि आत्मा ना चल सकती है, ना मर सकती है, ना इसको कष्ट होता है, तो इस तरीके से फिर जो है कष्ट नरक में जाकर के भोगती है। मित्र जी, ये आत्मा नरक में ही कष्ट भोगती हो ऐसा तो नहीं है। आत्मा इस संसार में क्या कष्ट नहीं भोगती? क्या आपको कष्ट नहीं होता? किसी की मृत्यु हो जाए आप कितना रोते हैं, आत्मा कितनी बिलखती है ना? और भी अनेकानेक कष्ट हैं, नाम क्या बताऊं, कई बार चर्चा हो चुकी है। तो क्यों कष्ट भोगते हैं? क्योंकि कष्ट भोगने के लिए इस संसार में हमने देह धारण किया है। आत्मा को एक सूटेबल, एक उचित शरीर प्राप्त हुआ है। किस चीज के लिए? कष्ट भोगने के लिए और सुख को भोगने के लिए। अन्यथा शरीर को प्राप्त किए बगैर आत्मा ना सुख भोग सकती है ना दुख भोग सकती है। तो जैसे इस संसार में होता है अमित जी, ठीक वैसे ही नरक या स्वर्ग में भी होता है। स्वर्ग में भी ऐसी देह प्रदान की जाती है जहां आप सुख को करोड़ों गुना ज्यादा महसूस कर सकें, और नरक में भी ऐसी देह प्रदान की जाती है जहां आप कष्ट को करोड़ों गुना ज्यादा महसूस कर सकें। इसीलिए बताया जाता है कि नरक कितना दुखदायी है। ठीक है ना? तो शरीर प्रदान होता है सुख और दुख को भोगने के लिए, याद रखिए। हेलो जी, हम मतलब इसको हम बोल गए आप राजधानी के पास से भी हमें भी एक सवाल करना था। जब हम भगवान की पूजा करें तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा ध्यान बिल्कुल भगवान में हो रहा है, बिल्कुल भगवान की
उसमें तरफ से किसी और बात में जाए ना। सोनम, ये इच्छा भी बड़ी प्यारी इच्छा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान में रहे, कहीं और जाए ही ना। वाह, कितनी सुंदर इच्छा है तुम्हारी। पहले तो तुम इसी के लिए बधाई की पात्रा हो कि तुमने इतनी सुंदर इच्छा व्यक्त की कि कहीं और मैं सोचना भी नहीं चाहती। वेरी गुड। सोचो ये कि अगर अभी ये ऐसी इच्छा है तो एक ना एक दिन भगवान आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन आपको जरूरत है कि आप अपनी साधना को, हाँ, जिसमें आप हरि नाम लेती हैं, भगवान का नाम, और भगवान का अर्चन करती हैं या वंदन करती हैं या भगवान को भोग बना के खिलाती हैं, इन सारे कार्यों को कभी छोड़ना मत। धीरे धीरे आपका इसमें प्रगाढ़ आवेश आ जाएगा। ये जो सेवाएं हैं आपको इतनी अच्छी लगने लगेंगी कि जिस समय आप ये सेवा कर रही होंगी आपको भगवान के अलावा अन्य कोई ख्याल नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी अच्छे प्यारे भक्तों का संग छोड़ना मत, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये इच्छा एक दिन पूरी जरूर होगी। मेरा नाम है संसार चंद्र गौड़, उम्र 74 वर्ष 74, और शहीबाबाद से बोल रहा हूँ मैं, गाजियाबाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में से कौन सी श्रेष्ठ है? संसार चंद्र जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। हाँ, वस्तुतः आप ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्म में और पर ब्रह्म में, इन दोनों की भक्ति में किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि एक वो जिसे आप निर्गुण कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि जिसके अंदर कोई भी भौतिक गुण नहीं है और निराकार है, निर्विशेष है। और एक सगुण जो साकार है और सविशेष है। तो इन दोनों में से किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? देखिए, ऐसा ही प्रश्न अर्जुन जी ने पूछा था गीता के 12वें अध्याय में, जब उन्होंने पूछा था एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परिउपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। यानी कि जो भक्ति योगी निष्ठा युक्त होकर निरंतर आपकी उपासना करते हैं भगवान, और जो निर्विशेष अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ योगी है, भक्त है? तो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त तमामतः। भगवान ने कहा था जो निर्गुणा श्रद्धा के साथ, है ना, निर्गुणा श्रद्धा यानी जहाँ पर निष्कामता हो, स्वार्थपरता ना हो, उसके साथ मेरे स्वरूप में यानी साकार सविशेष स्वरूप में मनोनिवेश कर कर अनन्य भक्ति सहित निरंतर मेरी उपासना करते हैं, वे ही श्रेष्ठ भक्त हैं। यही मेरा अभिमत है। तो देखिए, भगवान ने ही आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि जब आप साकार सगुण सविशेष की भक्ति करते हैं तो वो श्रेष्ठ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जब कोई व्यक्ति निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करे तो वो बेकार हो गया। बेकार नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे भगवान की कृपा से वो श्रेष्ठ भक्ति को भी अपनाएंगे, ऐसा भगवान आश्वासन देते हैं। मेरा नाम अहोराम है और मैं ये गोंडे से बोलता हूँ, और मोहल्ला गोंडे से बोल रहा हूँ। मुझे कर्म, अकर्म, विकर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म के बारे में जानना चाहता हूँ, ये क्या है? अहोराम जी, बहुत अच्छी जिज्ञासा है आपकी। देखिए, कर्म वो होता है जो आप शास्त्रों के अनुशासन में रहकर करते हैं। शास्त्र ने कहा है झूठ बोलना पाप है, पर स्त्री को देखना पाप है ना, और आपने उसे मान लिया। पराई स्त्रियों को नहीं देखते बुरी नजर से, और झूठ नहीं बोलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो ये ठीक है, अच्छी बात है, ये कर्म है। और सत्कर्म क्या है? सत्कर्म ये है कि भाई जाकर के गरीबों की सहायता करो, भगवान का नाम लो, हाँ, या फिर जो है आप किसी को पढ़ा दो, गरीब बच्चे को। इस तरीके के जो परोपकार की चीजें हैं, ये जहां पर आप पुण्य कमाते हैं, जिन कर्मों को करके वो सत्कर्म हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आप जब शास्त्रों के आदेश के खिलाफ काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी पर गलत नजर डालते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ये दुष्कर्म या विकर्म कहलाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि देखो भैया, चाहे आप अच्छे कर्म करोगे या करोगे बुरे कर्म, दोनों का नतीजा आपको भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः।
सिर्फ भगवान के लिए कर्म करो, उन्हें ध्यान में रख के, उन्हें केंद्र बिंदु बना के, नहीं तो आपको इस संसार में कर्म की फांस लग जाएगी। ठीक है? आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और पूछ सकते हैं अपने प्रश्न इस फोन नंबर पर 9871112255 यानी 9871112255। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। हेलो दीदी, नमस्ते। मैं इधर माले से बोल रहा हूँ, गढ़वाल से। प्रश्न मेरा ये है कि सारी जिंदगी भर मैंने जो है ना सेवा ही करी है और आखिर में मेरे को नतीजा कुछ भी नहीं है। मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ 100%, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों? उसके लिए आखिर में या कुछ भगवान की तरफ से कुछ ऐसा है कि परीक्षा लेने वाली बात है? देखिए भाई साहब, आपने जिंदगी भर सेवा की और मेवा खास मिला नहीं। अब सवाल मेरा भी आपसे यह है कि सेवा करी किसकी आपने? संसार के रिश्तों की, रिश्तेदारों की। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप धर्म मेरी सेवा करना है। अगर तुम मेरी तरफ बढ़ोगे, मेरे हो जाओगे, तो फिर तुम्हें कोई दुख कभी नहीं सताएगा, क्योंकि तुम दुनियावी दुख और सुख के परे हो जाओगे। दुख आएंगे तुम्हारे पास, तुम पर हमला भी करेंगे, लेकिन तुम अप्रभावित रहोगे। तो अगर हमने सारी जिंदगी सेवा करी और हमें लगा कि किसी ने भाई हमारी सेवा नहीं की, तो ये तो फिर स्वार्थ वाली बात हो गई कि इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात हो गई। तो ये क्या बोलूं, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। ये आपके कर्म और आपके फल का रोल है। भगवान कहते हैं भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर भगवान के लिए कर्म होता, भगवान की सेवा करते आप, तो आप कभी ये शिकायत नहीं करते कि मुझे मेवा नहीं मिला, मुझे फल नहीं मिला। तो अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है, अभी भी देर नहीं हुई है भाई साहब। आप अभी भी भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? पूरी तरह से भगवान के हो जाइए और देख लीजिए, ये सोच लीजिए कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया कि संसारी लोगों ने मुझे पूछा नहीं। अगर ये पूछते होते तो मैं आपको कभी याद नहीं कर पाता। तो बहुत अच्छी बात है कि संसारी लोगों से आप विमुख होकर के भगवान के प्रति अपनी उन्मुखता को जाहिर करें। ठीक है? हेलो, नमस्कार जी। मेरा नाम कृष्णचंद्र कॉलोनी है और मैं पौड़ी से बोल रहा हूँ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि जब जो है आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो जब कोई आदमी दुष्कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, तो उसकी आत्मा को पापात्मा क्यों कहा जाता है, दुरात्मा क्यों कहा जाता है? आखिर आत्मा पापात्मा या दुरात्मा कैसे हो सकती है? कृष्णचंद्र जी, बहुत 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 ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा और आपके इस प्रश्न का उत्तर देकर के मुझे इसलिए खुशी होगी क्योंकि इससे शायद कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, और जबकि मैंने आपको बार बार बताया कि भगवान ने गीता में कहा है ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, कि ये जो जीव आत्मा है वो मेरी अंश है, मेरी प्रकृति है। प्रकृति भगवान ने एक जगह गीता में ही यही भी बोला है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। यानी इस देह में जीवात्मा से अलग पुरुष, साक्षी, अनुमोदनकारी, धारक, पालक, महेश्वर और परमात्मा इत्यादि भी कहे जाते हैं। इस श्लोक में साफ साफ बताया गया है कि देह में जीवात्मा से अलग एक और हस्ती बैठी हुई है और वो है परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा का अंश तो है, पर आत्मा और परमात्मा कभी भी एक नहीं थे, एक नहीं है और एक नहीं होंगे। आत्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो जाहिर है आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आत्मा परमात्मा की अंश भी है तो परमात्मा के अंदर जो असीम ज्ञान है, आत्मा के अंदर भी वो ज्ञान बहुत ही अल्प मात्रा में है। और जैसे ही वो इस माया नगरी में प्रवेश करती है, वो जो उसका ज्ञान है ना, वो अज्ञान के तह के नीचे ढक जाता है और इसीलिए वो पाप करने लगता है। देह के आवेश में पाप करता है, सोचता है कि अरे देह ही सब कुछ है। तो आत्मा भूल ही जाती है कि वस्तुतः मैं सब कुछ हूँ, देह तो एक आवरण है ना।
तो ये ज्ञान आता है भक्तों के संग में। जब आप भक्ति करने लगते हैं ये ज्ञान पुष्ट होता जाता है और तब जो दुरात्मा है वो महात्मा बन पाती है। ठीक है। गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। ये मेरा क्वेश्चन पूछना है कि जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ तो मेरा मन में इधर उधर से कुछ ख्याल आते हैं, वो मन पूजा में लगता नहीं है। वैसे पूजा करने का मन करता है मगर इधर उधर से ख्याल आने लगते हैं जब भी। हाँ, तो क्या इसके लिए क्या करूँ फिर मैं? गजेंद्र जी देखिए, ये समस्या सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये बहुतों की समस्या है। और मजे की बात यह है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तभी सबसे ज्यादा ख्याल आते हैं, और जब आप अन्य काम करते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो कोई ख्याल नहीं आता, है ना? यही तो माया है, और क्या है? तो माया का प्रहार हम पे हो चुका है। अब इसके लिए करना क्या है? करना यह है कि आप जो कर रहे हैं करते चलिए, और इसमें भगवान का नाम भी ऐड कर दीजिए, भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पूजा करने बैठ जाते हैं, दिया बत्ती वगैरह कर देते हैं, उससे कुछ होगा नहीं। आज के युग में भगवान के नाम से ही सब कुछ होगा। जितना नाम लेंगे, लाखों बार नाम लीजिए और उसके बाद बताइए मुझे कुछ फर्क पड़ा? पड़ेगा। ये नाम आपको सब कुछ दे देगा। तो भगवान का नाम लीजिए और सुखी रहिए। आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं इस फोन नंबर पर प्रत्येक शनिवार और रविवार को। हमारा फोन नंबर नोट कीजिए 9871112255, यानी 9871112255। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए पार्वती राठौर को। नमस्कार। अर्पण अर्पण।